हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए बढ़ते हैं एपी के फोर्थ पार्ट की तरफ और इसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी एपी के लास्ट से nth टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमें एक एपी दिया गया है, इसके टर्म की शुरुआत हम फर्स्ट टर्म से करते हैं a1 a2 a3 और ऐसे ही चलता चला गया an-1 और an, ये चला गया। अब हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि इस एपी का लास्ट से nth टर्म बताइए क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर हमें दी गई है a1। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए। कॉमन डिफरेंस कब आएगा, जब हम दो टर्म को लेंगे, राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। तो हमने इन्हीं दोनों को ले लिया, राइट साइड वाला a2 और इसमें माइनस कर देंगे लेफ्ट वाले को, तो ये हमारे पास है a1। तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लास्ट टर्म की बात करें, अगर आप इसको लास्ट टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर दें, तो लास्ट टर्म हमारे पास है AL, कुछ इस तरीके से। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस एपी का लास्ट से nth टर्म निकालिए। तो अगर हम इसको पलट के लिख दें, यानी इसी एपी का रिवर्स एपी अगर हम लिख दें, दिस इज द रिवर्स ऑफ एपी, उल्टा करके लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा AN, फिर आएगा an-1 और फिर से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर हमें क्या मिलेगा, ये वाला A3, फिर A2, फिर मिलेगा A1, कुछ इस तरीके से। तो आप देखिए हमने इसका एक रिवर्स एपी लिख दिया। तो अगर आप इस एपी का शुरू से nth टर्म निकाल दीजिए, तो ये क्या होगा, जो स्टार्टिंग में एपी दी गई थी उसका लास्ट से nth टर्म हो जाएगा, यानी इसका इधर से nth टर्म, इसका इधर से nth टर्म हो जाएगा। वही तो हमसे पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो इस एपी का फर्स्ट टर्म देखिए, तो अगर मैं इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूँ तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है AN। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस की बात करें, तो कॉमन डिफरेंस कब आएगा, जब हम किन्हीं भी दो टर्म को लेंगे और राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। तो चूंकि A1 A2 को हमने पहले में लिया था, तो A1 A2 को यहाँ पर भी लेंगे और राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। तो राइट साइड है हमारे पास A1 और लेफ्ट साइड हमारे पास है A2। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन कर लीजिए तो ये बन जाएगा A2 माइनस A1, कुछ इस तरीके से। हमने इसको क्यों किया, क्योंकि हम इसको अरेंज करना चाहते हैं। तो A2 माइनस A1 ये हमने शुरू में निकाला था, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं D। तो माइनस जैसा था वैसा ही रहेगा, A2 माइनस A1, इसकी जगह हम लिख सकते हैं D। तो D की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे माइनस का D, ये हमें एक चीज़ मिल गई। अब कॉमन डिफरेंस मिल गया और फर्स्ट टर्म को भी अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहें तो A इज इक्वल टू AN। अब AN हमने क्या माना था, ये L था, यानी लास्ट टर्म था, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं L। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो क्या हम इस AP का nth टर्म लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं पर किसी भी AP का nth टर्म निकालना हो तो हम लिखते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। चलिए वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो AN दिस इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमें पास कितनी मिल रही है L, प्लस n-1 जैसा था वैसा ही रहेगा, और D की वैल्यू यहाँ पर अगर रख दे तो D की वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस का D। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करें, AL यानी हमें लास्ट से nth टर्म को निकालना है। तो इसको अगर हम अरेंज करके लिख दें, सो AN कहाँ से निकालना है, लास्ट से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ANL। सो दिस विल बी इक्वल टू L, माइनस का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस n-1 इंटू D। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूले के रूप में बन गया। तो किसी भी AP का अगर हमें लास्ट से nth टर्म निकालना है तो क्या लिखेंगे, ANL दिस इज इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू D। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमें एक AP दिया गया है 3, 8, 13 और 253 इसका लास्ट टर्म है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी इस AP का लास्ट से 20th टर्म क्या होगा यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, पहले हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप A की वैल्यू देखते हैं तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 3, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट अगर बात किया जाए लास्ट टर्म की, तो लास्ट टर्म की हमें वैल्यू कितना दिया गया, दिस इज इक्वल टू 253, दूसरी चीज़ हो गई। कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा,
t इज इक्वल टू, जब भी हम दो टर्म को लेंगे राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे, तो 8 में से माइनस कर दीजिए 3 को, सो d की वैल्यू आ गई 5। तो d की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 253। बेसिकली इन्हीं दोनों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो चूँकि अगर किसी AP का लास्ट से nth टर्म निकालना हो तो हम लिखते हैं ANL, यानी लास्ट से nth टर्म। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, दिस वाज L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो जस्ट हमने इसको डिराइव किया था। तो चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू रखना चाहते हैं, लास्ट से कौन सा निकालना है, हमें 20th टर्म निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे A20, कहाँ से, लास्ट से, A20 फ्रॉम द लास्ट। सो दिस इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 253 माइनस n माइनस 1। तो n की जगह हमारे पास कितना है 20, क्वेश्चन में दिया गया है। तो n की जगह रखेंगे 20 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 5। तो यहाँ पर उठा के रख देते हैं 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 253 माइनस 20 में बन जाएगा तो ये आ जाएगा 19 और इंटू 5। तो ये हो गया 253 माइनस 19, 5 जा 95, माइनस कर देते हैं तो 13 में 5 जाएगा, आ जाएगा 8, 14 में 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे बच गया 1। तो फाइनली अगर लास्ट से 20th टर्म पूछा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 158। ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक AP दिया गया है 10741 और लास्ट में दिया गया है माइनस का 62। हमसे कहा जा रहा है फाइंड इट्स 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी इस AP का लास्ट से 11th टर्म क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो इसका लास्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो अगर आप कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, दो टर्म को सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। तो राइट साइड हमारे पास है 7 और लेफ्ट साइड में हमारे पास है 10। तो 7 में 10 को माइनस करेंगे तो d इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 10, यानी ये आ जाएगा माइनस का 3। दूसरी चीज़ हमें चाहिए लास्ट टर्म। तो यहाँ पर अगर लास्ट टर्म की आप वैल्यू देखते हैं तो ये हमारे पास मिल रहा है माइनस का 62। तो लास्ट टर्म पता चल गया और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब हमें लास्ट से nth टर्म बताना है तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर लास्ट से nth टर्म निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ इस तरीके से। चलिए वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पर हमें कौन सा टर्म चाहिए, 11th टर्म चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A11, कहाँ से, लास्ट से। सो दिस विल बी इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारे पास है माइनस का 62 और माइनस n माइनस 1। तो n की जगह आप चाहे तो लिख सकते हैं, n की जगह हमें मिल रहा है 11, तो माइनस 11 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 3। चलिए तो ये आ जाएगा A11 फ्रॉम द लास्ट, दिस इज इक्वल टू माइनस का 62, इधर आ जाइए 11 में 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 और इंटू माइनस का 3, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो A11 फ्रॉम द लास्ट दिस इज इक्वल टू माइनस का 62, ये माइनस हो जाएगा प्लस, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो A11 फ्रॉम द लास्ट, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 62 में अगर 30 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 32। यही हो जाएगा हमारा आंसर।